हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चंस में आपको बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और आपको अज्यूम करना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है आपकी जेड एक्सिस होनी चाहिए। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब जिस एक्सिस के अराउंड आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करा रहे हैं वो एक्सिस आपको कंसीडर करना है जेड एक्सिस। क्लियर है? तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से पेयर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट पेयर है हमारे पास ए ऑप्शंस 2pz एंड 2px। 2pz का मतलब जो आपके पास डंबल शेप होगी वो होगी जेड एक्सिस पे। दूसरा है आपके पास px। px का मतलब जो डंबल होगी आपके पास वो होगी एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको क्या रखना है? जेड एक्सिस। अब आप ध्यान से देखोगे तो जेड एक्सिस आपका ये वाला हो गया और दोनों ऑर्बिटल्स आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर रिएक्शंस नहीं कर सकते, तो इस पेयर में कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? आपको पूछा है कौन सा पेयर आपके पास बना सकता है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? उसके बाद हम चेक करते हैं बी वाले ऑप्शंस को। ध्यान से देखना बी वाला ऑप्शंस। बी वाले ऑप्शंस में बोला है 2s एंड 2px। एस आपका स्फेरिकल हो गया। px में डंबल आपका चला जाएगा कहां पर? एक्स एक्सिस में। जेड एक्सिस आपकी फिर से हो गई है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ध्यान से देखोगे तो s और p आपके पास ओवरलैपिंग करते हैं, बट एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं करते। इसलिए आप बोलोगे कि यहां पे भी कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, dxy। dxy का मतलब हो गया आपके पास यहां पर जो ऑर्बिटल्स हैं, डबल डंबल जो ज्योमेट्री है वो बिटवीन x एंड y होगा, तो ये उसका ज्योमेट्री है। उसके बाद है 3dx2y2, वो एक्सियल होता है, तो आप कुछ ऐसा बनाओगे। क्लियर है? अब आप देखोगे तो यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा। फिर से आप बोलोगे कि यहां पे कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें 2s स्फेरिकल है, 2pz pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, वहीं पे आपको डंबल बनाना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है और s और ये ऑर्बिटल भी z पर है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग से यहां पे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट ऑप्शन में है pz 3dx2y2। pz का मतलब डंबल होगा z पे, 3dx2y2 का मतलब एक्सियल है आपके पास, तो एक्सिस पे आपके लॉक्स हो जाएंगे। फिर से आप देखोगे ये दोनों आपके पास कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको क्या दिखता है? सिर्फ डी ऑप्शन है जो आपको बना के देगा ऑर्बिटल। तो डी ऑप्शन ओनली आएगा आपके पास आंसर, तो वो आपको दिखता है थर्ड ऑप्शंस में। तो फाइनल आंसर हो गया थर्ड। क्लियर है बेटा? थैंक यू।